हेलो दोस्तों। तो कहानी की छठवें भाग की शुरुआत में देखते हैं कि मिन यूजीसी पिटने के बाद दूर भागकर रोड किनारे उदास बैठा होता है। तभी वहाँ सुमिन भी आ जाती है और मौके का फायदा उठाते हुए उसके पास आती है और उसे सांत्वना देने लगती है। दूसरी ओर देखते हैं कि यूजी के बेहोश होने के बाद जीवन उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। फिर कुछ देर बाद यूजी के होश आने पर डॉक्टर उसे बताता है कि वह टेंशन और नींद पूरी न होने की वजह से बेहोश हो गया था। तो डॉक्टर की बात सुनकर यूजी को याद आता है कि जीवन के भी पेट में प्रॉब्लम है। तो वह डॉक्टर को कहता है कि जीवन का भी चेकअप कर ले। तो जीवन बताती है कि उसने सिटी स्कैन करा ली है तो वह अब ठीक है। फिर वह पूछती है कि उसे उसके पेट के प्रॉब्लम के बारे में कैसे पता। तो यूजी कह देता है कि उसने उसे हमेशा ऑफिस में दवाई खाते देखा था, इसलिए उसे लगा कि उसके पेट में प्रॉब्लम है। और इधर देखते हैं कि मिन सुमिन को उसके घर छोड़ने जाता है और दोनों एक दूसरे को थोड़ी थोड़ी लाइन भी देने लगते हैं। दूसरी ओर देखते हैं कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद यूजी फिर से जीवन को अपने प्यार के बारे में बताता है। तो जीवन कहती है कि उसका तो बॉयफ्रेंड है। तो यूजी उसे कहता है कि वह अच्छे से सोचकर जवाब दे। फिर उसके लिए टैक्सी बुलाकर घर छुड़वाता है। इसके बाद दूसरे दिन जीवन अच्छे से तैयार होकर ऑफिस जाने निकलती है। तो रास्ते में यूनो उसके लिए कॉफी बनाकर लाता है। तभी यूजी भी उन दोनों को ऑफिस से बाहर खड़े देख लेता है और थोड़ा जेलस फील करता है। फिर गुस्सा होकर वह ऑफिस के अंदर चला जाता है। फिर अगले सीन में मिन ऑफिस के छत में जाकर पिछले दिन की बात को सोचकर गुस्सा से बड़बड़ा रहा होता है। तभी वहाँ यूजी आता है और मिन को बताता है कि वह जीवन को पसंद करता है, इसलिए अब से वह उस पर एक उंगली भी उठाएगा तो उसका हाथ तोड़ देगा। इतना कहकर यूजी वहाँ से चला जाता है। तो मिन गुस्से में एक जगह बैठा होता है। तभी वहाँ जीवन आती है और सोचती है कि वह ब्रेकअप कर ले, पर वह कुछ बोलती उससे पहले ही मिन पिछले दिन के लिए माफी मांगता है। तो जीवन को कुछ समझ नहीं आता और वह कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर दोनों ऑफिस आ जाते हैं। फिर आगे जीवन देखती है कि मिन और सुमिन एक दूसरे को देखकर स्माइल पास कर रहे हैं। तो जीवन को समझ आ जाता है इन दोनों का प्यार स्टार्ट हो रहा है। तभी सुपरवाइजर आता है और जीवन और मिस यान को अपने साथ लंच पर चलने को कहता है। तो जीवन मिन को अपना क्रेडिट कार्ड देती है और सुमिन के साथ लंच पर जाने को कहती है ताकि दोनों ज्यादा से ज्यादा वक्त एक साथ बिताएं। फिर जीवन और मिस यान सुपरवाइजर के साथ लंच पर चले जाते हैं। फिर वहाँ सुपरवाइजर मील किट में बदलाव करने की बात को बताता है और कहता है कि इसका विज्ञापन एक फेमस शेफ से करवाना चाहिए। तो जीवन इस बात पर मना करती है क्योंकि वह यह प्रोजेक्ट सामान्य लोगों के लिए बनाई थी ताकि इस मील किट में लोगों को कम पैसे में घर जैसा खाना मिले। पर सुपरवाइजर जीवन की बातों को समझ नहीं पाता और उसे इस प्रोजेक्ट से निकाल देता है और उसकी जगह सुमिन को ले लेता है। तो मिस यान सुपरवाइजर को ऐसा करने से मना करना चाहती थी, पर बेचारी वह कुछ नहीं कर पाती। दूसरी ओर देखते हैं कि मिन सुमिन को बहुत महंगी रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और वहाँ बैठकर एक दूसरे को लुभाने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर देखते हैं कि जीवन लंच छोड़कर वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि वह कैसे इन बुरे लोगों से डील करे। फिर हम यूजी को देखते हैं जो मिल किट वाले प्रोजेक्ट को देखता है तो उसमें जीवन का नाम नहीं होता है। तो वह सोचता है कि जीवन भी तो मिल किट वाले प्रोजेक्ट के बारे में बोल रही थी। यही सोचकर वह जीवन को मैसेज कर पूछता है। तो जीवन मैसेज में रिप्लाई करती है कि वह फिलहाल इस प्रोजेक्ट में काम कर रही है। वह यूजी को सच्चाई नहीं बताती क्योंकि वह इस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना चाहती थी। फिर ऑफिस खत्म होने के बाद यूजी जीवन को अपने साथ चलने को कहता है। फिर उसके बाद जीवन उसे अपने दोस्तों के पास ले जाता है और वहाँ जीवन को सेल्फ डिफेंस सिखाने लगता है। फिर वहाँ यूजी और उसके दोस्त मिलकर जीवन को सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, जहाँ जूडो सीखते सीखते जीवन यूजी को पटक देती है। फिर वहाँ जब दोनों जमीन पर लेटे होते हैं तब वह यूजी का चेहरा देखती है। तब से अचानक याद आता है
कि एक बार जब उसने बहुत पी ली थी तो मैदान में शायद यही लड़का था, पर उसे अच्छे से याद नहीं आता तो वह कुछ नहीं बोलती। फिर अगले दिन ऑफिस में जीवन सुपरवाइजर को कैसे सबक सिखाएगी इसके बारे में सोच रही होती है। तभी उसे याद आता है कि डायरेक्टर वोंग अपने बिजनेस ट्रिप पर जाते वक्त क्रू मेंबर से बदतमीजी की वजह से अरेस्ट हो गए थे। तो जीवन इसी मौके का फायदा उठाने के लिए सुपरवाइजर से पिछले दिन के लिए माफी मांगती है और सुपरवाइजर को कहती है कि डायरेक्टर वोंग को इस मील किट का विज्ञापन करना चाहिए। तो सुपरवाइजर भी मान जाता है। फिर यह मील किट लॉन्च होता है और बहुत से कस्टमर इस मील किट को बहुत पसंद करते हैं, जिससे डायरेक्टर वोंग बहुत खुश होता है और सुपरवाइजर को प्रमोशन देने की बात करता है। तो सुपरवाइजर भी बहुत खुश होता है और सुमिन भी बहुत खुश होती है क्योंकि इस मील किट वाले प्रोजेक्ट में उसका नाम भी था। फिर जीवन ऑफिस में रात के वक्त डायरेक्टर वोंग की बिजनेस ट्रिप के बारे में पता करती है। फिर जब उसे पता चल जाता है कि वह कब जाने वाला है तो जीवन मौका देखकर डायरेक्टर वोंग को फोन कर देती है और फोन पर ही कहती है कि मील किट वाला प्रोजेक्ट उसका है और सुपरवाइजर ने उसके प्रोजेक्ट से उसका नाम जानबूझकर हटा दिया है, इसलिए वह केस करेगी। तो यह सब सुनकर डायरेक्टर वोंग बहुत गुस्सा हो जाता है और वह क्रू मेंबर के साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है और बाकी यात्रियों पर भी चिल्लाता है और सुपरवाइजर को फोन करके कहता है कि कोई जीवन नाम की लड़की ने उसे फोन पर कहा है कि मील किट वाला प्रोजेक्ट उसका है, उस लड़की को सबक सिखाओ। तभी एक यात्री इन सब घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और नेट में डाल देता है, जिससे यह पूरे देश में न्यूज बन जाता है और न्यूज बनने के बाद क्रू मेंबर से बदतमीजी और जीवन को धमकी देने की बात के लिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और सुपरवाइजर को भी कंपनी से निकाल दिया जाता है। तो यह सब खबर देखकर जीवन बहुत खुश होती है और सोचती है कि उसने प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉर्ट आउट कर दी। तभी वहाँ यूजी आता है और उसे बताता है कि डायरेक्टर वोंग को और सुपरवाइजर को कंपनी से डिसमिस कर दिया गया है। फिर यूजी वहाँ से जाने लगता है। तभी जीवन का फोन नीचे गिर जाता है जिसमें बीटीएस का गाना चल रहा होता है। तो बीटीएस का सॉन्ग लिस्ट देखकर यूजी कहता है कि उसे भी बीटीएस सॉन्ग पसंद है। तभी जीवन भी कह देती है कि वह डायनामाइट सॉन्ग सुनना चाहती थी पर उसे मिल नहीं रही है। तो यूजी भी कह देता है कि वह भी स्प्रिंग डे सॉन्ग ज्यादा पसंद करता है। फिर दोनों यह सुनकर चौंक जाते हैं क्योंकि डायनामाइट सॉन्ग 2020 में रिलीज हुआ था और स्प्रिंग डे 2017 को रिलीज हुआ था और अभी तारीख चल रहा था जुलाई 10, 2013। फिर दोनों ही पिछले कुछ दिनों को याद करते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि शायद दोनों ही फ्यूचर से पास्ट में आए हैं और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो आगे की कहानी लेकर हम जल्द ही आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।